बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक है। मैं लाइफस्टाइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बतौर चीफ एआई ट्रेनर सर्व कर रहा हूँ। मैं अभी आपके सामने अमली तौर पर दुरुस्त तरीक़ा से सीमन हैंडल करूँगा। सीमन हैंडल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि सीमन इंतहाई नाजुक है। इसको हैंडल करते वक्त ज़रा सी बेएहतियाती सीमन को मुर्दा करने का सबब बन सकती है, जिसके नतीजा में शरह बारावरी बुरे तौर पर मुतासर हो सकती है। मुस्लिम नस्ल कशी करते वक्त आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपके पास मुस्लिम नस्ल कशी के आलात मुकम्मल और दुरुस्त हालत में है। मुस्लिम नस्ल कशी में इस्तेमाल होने वाले आलात में ये एआई कंटेनर है, जिसके अंदर सीमन स्ट्रा को नफ़ी 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज किया जाता है। ये थाइंग वाला बर्तन है जिसके अंदर पानी गर्म किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कंटेनर से जमा हुआ सीमन निकालकर इसके अंदर डाला जाता है और इसके अंदर जमा हुआ सीमन माया हालत में तब्दील होता है और सीमन के अंदर मौजूद स्पर्म जो है मुतहरिक होते हैं। ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से पानी का दर्जा चेक करना चाहिए। आमतौर पर यह देखने में आया है कि टेक्नीशियन या तो थाइंग का अमल करते ही नहीं है। अगर थाइंग का अमल करते हैं तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमेशा थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर टेक्नीशियन क्या करते हैं, हाथ डालते हैं और हाथ से पानी का दर्जा मालूम कर लेते हैं। हमारा हाथ कोई पैमाना नहीं है। आमतौर पर सर्दियों में देखने में आया है कि अपना हाथ टूटी के नीचे करें तो पानी आपको गर्म लग रहा होता है, लेकिन जो ही आप वो पानी अपने बाजू के ऊपर डालें तो यहाँ ठंडा लग रहा होता है। इसलिए इससे ये साबित होता है कि हमारा जिस्म कोई पैमाना नहीं है। तो हमेशा थर्मोमीटर को इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास घड़ी भी होनी चाहिए ताकि आप सही वक्त जो है वो नोट कर सकें। ये चिमटी है। चिमटी की मदद से कंटेनर में से सीमन को निकाला जाता है। ये टिश्यू पेपर है। जब सीमन स्ट्रा को था करते हैं तो सीमन स्ट्रा को पानी के कतरे लग जाते हैं थाइंग के बाद। तो फिर टेक्नीशियन आमतौर पर वो झटके से स्ट्रा को खुश्क करते हैं। झटके से खुश्क करने से सीमन के मुर्दा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा टिश्यू पेपर से स्ट्रा को खुश्क करना चाहिए। ये कटर है। स्ट्रा को का लिबार्टरी एंड जो है इसके ग्रूव के अंदर दाखिल किया जाता है और इसको प्रेस करके लिबार्टरी एंड से स्ट्रा को काटा जाता है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉकिंग रिंग वाली गन है। इसमें शीट चढ़ाते हैं और रिंग के जरिए से उसको लॉक कर दिया जाता है। ये ऑटो लॉक वाली गन है। इसमें शीट को चढ़ाते हैं और यहाँ आके वो खुद ही लॉक हो जाती है। ये 50 एआई शीट का पैकेट है। इसमें 50 शीट हैं। तो 50 शीट को निकालने के लिए इसको 50 मरतबा खोलना पड़ेगा। तो जब इसको 50 मरतबा खोलेंगे तो हवा के अंदर मौजूद जरासीम और मिट्टी के ज़रात इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये भी 50 शीट एआई शीट का पैकेट है, लेकिन इसमें हर शीट सिंगल पैकिंग में है। तो खुलेगा तो ये भी 50 मरतबा ही, लेकिन ये आखिरी शीट भी जो है वो हवा में मौजूद जरासीम और मिट्टी के ज़रात से महफूज होगा। अब मैं आपको अमली तौर पर सीमन हैंडल करके दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे आप, ये कंटेनर है और इसकी अगर आप गर्दन में देखें तो यहाँ आपको फ्रोस्ट लाइन नज़र आ रही है। ये जो फ्रोस्ट लाइन है यहाँ पर दर्जा हरारत नफ़ी 10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब आपने कंटेनर में से सीमन को निकालना है तो कनस्तर जो है वो फ्रोस्ट लाइन तक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा है जो सीमन को मुतासिर करेगा। और कंटेनर में से सीमन निकालने के लिए हमेशा चिमटी को इस्तेमाल करना है। चिमटी को लें और इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डुबोएं ताकि इसका दर्जा हरारत भी कम हो जाए। फिर कनस्तर को ऊपर करें और मतलूबा सीमन स्ट्रा निकालें और उसको थाइंग पॉट में डालें। थाइंग पॉट के अंदर ये 1 मिनट तक रहना चाहिए और थाइंग पॉट के अंदर स्ट्रा को दाएं बाएं हरकत भी देनी है ताकि इसको यकसा पानी का दर्जा हरारत मिल सके।
वगरना होता क्या है कि अगर एक ही जगह स्ट्रा पड़ा रहे तो स्ट्रा के ठंडे पानी का हल्ला बन जाता है जो थाइम के अमल को मुतासिर करता है। 1 मिनट के बाद आप स्ट्रा को निकालें और सीमेंस स्ट्रा को खुश्क करने के बाद इसके लेबॉरेटरी एंड को कैंची के जरिए से काटना, लेकिन काटते वक्त ख्याल करना कि नाक की सीध पे आके इसको सीधा काटें। ये कलम की शक्ल इख्तियार ना करें या इसके कोने टेढ़े ना हो। फिर AI शीट लें, इसकी पैकिंग को नीचे से काटें, इसके अडॉप्टर के ऊपर उंगली रख के प्रेस करके इसमें स्ट्रा को दाखिल करें और स्ट्रा को आगे को धकेल दें। ये गन लें, जितनी स्ट्रा की लंबाई है उतना इसका प्लंजर बाहर निकालें और इसमें स्ट्रा को दाखिल कर दें। अब ये गन इंसेमिनेशन के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके ऊपर कवरिंग मौजूद है और जानवर के करीब जाने तक ये कवर इसके साथ रहेगा। मतलब कि जानवर के करीब जाने तक ये शीट जो है वो हवा में मौजूद जरासीम और मिट्टी के ज़रासीम में महफूज है। जब जानवर के करीब जाएं तो फिर ये पैकिंग ऊपर से उतार लें और इंसेमिनेशन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैंने आपको सीमन हैंडल करके दिखाया है, आप भी मछली नस्ल कशी के दौरान इसी तरह सीमन हैंडल करेंगे और मछली नस्ल कशी के ज़रिए से पहले से ज़्यादा बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।